नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो स्टॉक मार्केट में आपके ट्रेडिंग गेम को पूरी तरह से बदल सकती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी। इस किताब के लेखक हैं सुनील गुर्जर, जो चार्टमोजो के संस्थापक और एक अनुभवी ट्रेडर हैं। यह किताब हिंदी में है, जिससे भारत के हर ट्रेडर को यह आसानी से समझ आ सके। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है? सरल शब्दों में यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप स्टॉक की कीमत के एक महत्वपूर्ण स्तर, जैसे सपोर्ट या रेसिस्टेंस, को तोड़ने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर उस ब्रेकआउट का फायदा उठाते हैं। सुनील गुर्जर इस किताब में अपनी ट्रेडिंग यात्रा के अनुभव साझा करते हैं, जिसमें उन्होंने न केवल अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ाया, बल्कि अस्थिर मार्केट में उसे सुरक्षित भी रखा। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्यों महत्वपूर्ण है और यह कैसे आपको मुनाफा कमाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपका चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि हमारा वीडियो जब भी आए तो सीधा ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। सेक्शन 2, ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बुनियाद। इस सेक्शन में ब्रेकआउट ट्रेडिंग की मूलभूत अवधारणाओं जैसे सपोर्ट, रेसिस्टेंस और कैंडलस्टिक चार्ट्स पर चर्चा होगी। यह समझाया जाएगा कि ये तकनीकी विश्लेषण के आधार हैं और कैसे इन्हें समझना ट्रेडिंग में सफलता के लिए जरूरी है। दोस्तों, ब्रेकआउट ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले हमें इसके दो मुख्य आधार समझने होंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सुनील गुर्जर अपनी किताब में बताते हैं कि सपोर्ट वह स्तर है जहां स्टॉक की कीमत गिरना बंद हो जाती है, और रेसिस्टेंस वह स्तर है जहां कीमत को ऊपर जाने में रुकावट आती है। जब कीमत इन स्तरों को तोड़ती है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन सावधान, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। सुनील हमें सिखाते हैं कि असली और नकली ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। इसके लिए वे कैंडलस्टिक चार्ट्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ब्रेकआउट कैंडल मजबूत है और वॉल्यूम ज्यादा है, तो यह एक असली ब्रेकआउट का संकेत हो सकता है। इस सेक्शन में हम कुछ वास्तविक उदाहरण देखेंगे, जैसे टाटा मोटर्स का चार्ट, जहां सुनील ने दिखाया कि कैसे एक सही ब्रेकआउट ने बड़ा मुनाफा दिया। तो तैयार रहें, क्योंकि अब हम तकनीकी विश्लेषण की गहराई में उतरने वाले हैं। सेक्शन 3, चार्ट पैटर्न्स की शक्ति। यह सेक्शन चार्ट पैटर्न्स जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स और ट्रायंगल पैटर्न्स पर केंद्रित होगा। सुनील गुर्जर इन पैटर्न्स को सरल भाषा में समझाते हैं और बताते हैं कि ये ब्रेकआउट के अवसर कैसे दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का दिल है। सुनील गुर्जर अपनी किताब में कई क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स की चर्चा करते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। उदाहरण के लिए, डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है जो बताता है कि स्टॉक की कीमत अब नीचे जा सकती है। वहीं सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो ब्रेकआउट की दिशा में मूवमेंट की भविष्यवाणी करता है। सुनील इन पैटर्न्स को वास्तविक मार्केट उदाहरणों के साथ समझाते हैं, जैसे कि एक स्टॉक में ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट कैसे हुआ। इस सेक्शन में हम इन पैटर्न्स को पहचानना सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि इन्हें अपनी ट्रेडिंग रणनीति में कैसे शामिल करें। तो अपने चार्ट्स तैयार रखें, क्योंकि अब हम पैटर्न्स की दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं। सेक्शन 4, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। इस सेक्शन में जोखिम प्रबंधन पर, जिसमें स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट और पोजीशन साइजिंग की रणनीतियां शामिल हैं। सुनील गुर्जर बताते हैं कि जोखिम प्रबंधन सफल ट्रेडिंग का आधार है। दोस्तों, ट्रेडिंग में मुनाफा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी पूंजी को बचाना। सुनील गुर्जर अपनी किताब में जोखिम प्रबंधन को ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। वे कहते हैं, हर ट्रेडर को स्टॉप लॉस का उपयोग करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक ऐसा स्तर है जहां आप अपनी पोजीशन को बंद कर देते हैं अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 100 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस 95 रुपए पर सेट किया, तो आपका नुकसान सीमित रहेगा। इसके अलावा सुनील प्रॉफिट टारगेट सेट करने की सलाह देते हैं ताकि आप लालच में न फंसें। इस सेक्शन में हम कुछ रियल टाइम उदाहरण देखेंगे जहां सही स्टॉप लॉस ने ट्रेडर्स को बड़े नुकसान से बचाया। तो
चलिए सीखते हैं कि कैसे जोखिम प्रबंधन आपकी ट्रेडिंग को सुरक्षित और लाभकारी बना सकता है। सेक्शन 5, नकली ब्रेकआउट से बचाव। इस सेक्शन में नकली फॉल्स ब्रेकआउट्स को पहचानने और उनसे बचने की तकनीकों पर चर्चा होगी। सुनील गुर्जर व्यावहारिक उदाहरणों के साथ बताते हैं कि कैसे ट्रेडर्स गलत ब्रेकआउट्स में फंसने से बच सकते हैं। दोस्तों, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती है नकली ब्रेकआउट्स को पहचानना। सुनील गुर्जर अपनी किताब में कहते हैं, अगर ब्रेकआउट असली है तो कीमत ब्रेकआउट कैंडल के नीचे कभी नहीं जाएगी, लेकिन नकली ब्रेकआउट्स ट्रेडर्स को भ्रमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक रेसिस्टेंस को तोड़ता है लेकिन वॉल्यूम कम है तो यह नकली ब्रेकआउट हो सकता है। सुनील हमें सिखाते हैं कि मजबूत ब्रेकआउट में टाइट बेस होना चाहिए, यानी कीमत ब्रेकआउट से पहले एक संकीर्ण रेंज में ट्रेड कर रही हो। इस सेक्शन में हम कुछ चार्ट्स देखेंगे जहां नकली ब्रेकआउट्स ने ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाया, और यह भी सीखेंगे कि वॉल्यूम और कैंडल पैटर्न्स का उपयोग करके हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो तैयार रहें, क्योंकि अब हम नकली ब्रेकआउट्स की पहचान करना सीखेंगे। सेक्शन 6, ट्रेडिंग में मानसिकता और अनुशासन। यह सेक्शन ट्रेडिंग में मानसिकता और अनुशासन के महत्व पर केंद्रित होगा। सुनील गुर्जर बताते हैं कि भावनात्मक नियंत्रण और धैर्य ट्रेडिंग में सफलता के लिए जरूरी है। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और पैटर्न्स की बात नहीं है, यह आपके दिमाग का खेल भी है। सुनील गुर्जर अपनी किताब में कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए अनुशासन और मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है। कई बार ट्रेडर्स लालच या डर की वजह से गलत फैसले लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसे बदलने की बजाय स्वीकार करना सीखें। सुनील हमें सलाह देते हैं कि हर ट्रेड से पहले एक प्लान बनाएं और उसका पालन करें। इस सेक्शन में हम कुछ रियल लाइफ कहानियां देखेंगे जहां अनुशासन ने ट्रेडर्स को बड़े मुनाफे दिलाए और भावनात्मक फैसलों ने नुकसान पहुंचाया। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे मानसिकता और अनुशासन आपकी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। सेक्शन 7, व्यावहारिक रणनीतियां और निष्कर्ष। दोस्तों, सुनील गुर्जर ने अपनी किताब में ब्रेकआउट ट्रेडिंग को इतनी आसानी से समझाया है कि कोई भी नया ट्रेडर इसे सीख सकता है। पहली रणनीति, हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स का उपयोग। सुनील कहते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा तब मिलता है जब आप हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स जैसे डेली या वीकली चार्ट्स का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट्स में बहुत सारा है, यानी गलत सिग्नल्स मिलने की संभावना ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट देखें और उसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा हो, तो ब्रेकआउट की पुष्टि के लिए आपको वॉल्यूम और ट्रेंड लाइन की वैलिडेशन करनी होगी। सुनील का सुझाव है कि हमेशा डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन ड्रा करें और यह सुनिश्चित करें कि ब्रेकआउट कैंडल मजबूत हो। दूसरी रणनीति, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सुनील गुर्जर एक खास तकनीक की सलाह देते हैं जिसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि आप एक ही स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम्स जैसे वीकली, डेली और 1 घंटे के चार्ट पर देखें। उदाहरण के लिए, अगर वीकली चार्ट पर स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है और डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यह एक मजबूत ट्रेडिंग अवसर हो सकता है। लेकिन 1 घंटे के चार्ट पर आपको एंट्री पॉइंट की पुष्टि करनी होगी। सुनील ने अपनी किताब में HDFC बैंक का एक उदाहरण दिया है जहां मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ने 15% का मुनाफा दिलाया। तीसरी रणनीति, वॉल्यूम की पुष्टि। दोस्तों, सुनील बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट पर भरोसा न करें। अगर कोई स्टॉक रेसिस्टेंस तोड़ रहा है लेकिन वॉल्यूम सामान्य से कम है, तो यह नकली ब्रेकआउट हो सकता है। सुनील सुझाव देते हैं कि वॉल्यूम 50 दिवसीय औसत से कम 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, टाटा स्टील के एक ब्रेकआउट में वॉल्यूम में अचानक उछाल आया और कीमत ने अगले 2 हफ्तों में 20% की रैली दिखाई। चौथी रणनीति, जोखिम रिवॉर्ड अनुपात। सुनील गुर्जर कहते हैं कि हर ट्रेड से पहले आपको जोखिम रिवॉर्ड अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप कितना जोखिम ले रहे हैं और उससे कितना मुनाफा मिल सकता है। उदाहरण के लिए,
अगर आप 100 रुपए पर स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉप लॉस 95 रुपए पर सेट करते हैं और टारगेट 110 रुपए है, तो आपका जोखिम 5 रुपए है और रिवॉर्ड 10 रुपए, यानी आपका रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 2 है। सुनील सलाह देते हैं कि हमेशा 1 से 2 या उससे बेहतर अनुपात वाली ट्रेड्स ही लें। 5वीं रणनीति, ट्रेडिंग जर्नल। सुनील की एक और खास सलाह है, हर ट्रेड को एक जर्नल में नोट करें। इसमें आपकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेड का कारण शामिल होना चाहिए। इससे आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। सुनील ने अपनी किताब में बताया कि कैसे में ट्रेडिंग जर्नल ने उनकी रणनीतियों को बेहतर बनाया। दोस्तों, ये रणनीतियां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हैं। इन्हें सुनील ने अपनी ट्रेडिंग यात्रा में आजमाया है, लेकिन इनका असली जादू तब दिखता है जब आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग में लागू करते हैं। सुनील कहते हैं, ट्रेडिंग में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की जरूरत है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेड इजी एक ऐसी किताब है जो न सिर्फ तकनीकी विश्लेषण को सरल बनाती है, बल्कि ट्रेडिंग की मानसिकता और जोखिम प्रबंधन पर भी जोर देती है। सुनील गुर्जर ने इसे हिंदी में लिखकर भारत के लाखों ट्रेडर्स के लिए एक तोहफा दिया है। इस किताब की सबसे खास बात है इसके वास्तविक उदाहरण और चार्ट्स, जो आपको मार्केट की गहराई में ले जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अपनी रणनीतियों को बेहतर करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? क्या आप तैयार हैं प्राइस एक्शन की दुनिया में कदम रखने के लिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो ट्रेडिंग या रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेडिंग करें, सुरक्षित रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।